राजस्थान में राज्यसभा सांसदों की बात की जाए या लोकसभा सांसदों की बात की जाए तो राजस्थान से अगर कांग्रेस पार्टी का कोई एकमात्र नेता जो राजस्थान से आता है तो वो है नीरज डांगी। हालांकि मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और केसी वेणुगोपाल भी राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के, लेकिन नीरज डांगी एकमात्र राजस्थान के हैं जो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने हैं। सर, एक तो आपका पहला सत्र होगा, दूसरा क्या कुछ बातें रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से चाइना को लेकर लगातार बातें जो है कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है, आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर बात की जा रही है और सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों के हालात खराब हैं। तो इन तीनों मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? क्या आप लोगों ने प्लान बना रखा है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सत्र जो है थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, क्योंकि मात्र 4 घंटे का वक्त लोकसभा को और 4 घंटे का ही वक्त राज्यसभा को एक दिन में मिल पाएगा। अलग अलग समय में दोनों जो है सत्र चलेंगे, तो एक दिन के अंदर 4 घंटे वो बहुत कम है। क्वेश्चन आवर इसमें है नहीं है, तो निश्चित रूप से किसी तरह का प्रश्न हम लोग करना चाहें उस पर सीधी बहस होना नामुमकिन सा हो जाएगा इस सत्र के अंदर। बिल्स इसके अंदर जो है विभिन्न तरीके के मैं समझता हूँ कि सामने आएंगे। ज्वलंत मुद्दे जो रहेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा, मैं समझता हूँ कि नोटबंदी, जीएसटी, अर्थव्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण कोविड। आज की परिस्थितियों के अंदर देश के हालात जिस तरह से जो है खराब हुए हैं और केंद्र सरकार ने किसी तरह का इस पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से इस पर बड़ी जबरदस्त बहस चलेगी और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को हम लोग जो है कटघरे में खड़ा करेंगे। केंद्र सरकार की जवाबदेही थी कि वो इन तमाम मुद्दों को जो है सरकार के अनुरूप देश हित के अंदर इन मुद्दों को वो ध्यान रखती है, लेकिन किसी तरह का ध्यान केंद्र सरकार ने इस पे नहीं रखा है। पूरी तरीके से सरकार इसमें विफल रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस चारों तरफ से इनको घेरने का काम करेगी। सर, पहला सत्र होगा, लेकिन जब आप एंट्री करेंगे तो इस बार सवाल लगाने पर पाबंदी होगी। कैसे, क्या कुछ अपनी बातें रख पाएंगे, क्योंकि सवाल सबसे बड़ी पावर होती है एक सांसद की? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दुराई नहीं है कि प्रश्न जब रखा जाता है और क्वेश्चन आवर में उसका जवाब आता है, तब एक ज़बरदस्त बहस छिड़ती है, आमने सामने होते हैं और वस्तु स्थिति की जो है परिस्थितियां जो रहती है वो सामने रहती हैं। फिर भी इसमें जो है अनस्टार्ड क्वेश्चंस रखे गए हैं। हम लोगों ने अपने तरीके से कुछ मुद्दों को ध्यान में लाने की कोशिश की है सरकार के। विशेष रूप से राजस्थान के अंदर कुछ बातें हम लोगों ने रखी, मैंने भी कुछ प्रश्न रखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अभी हम लोग, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पड़ता है अजमेर से लेकर के पाली, सिरोही, ये पालनपुर तक जो रोड जाती है, तो जो NH62 है ये, इसमें बेसिकली NHAI ने किस तरह से काम किया है, क्या गड़बड़ियां रहीं गुणवत्ता को लेकर के, को जो अधिकारी या जो एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, किन लोगों की इसके अंदर कमी रही है, क्या दिक्कतें रही, किस वजह से ये सड़क जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, इसको ठीक कराने का काम नहीं हो रहा है, वो तमाम बातें हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछी है। इसमें जो है जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने अगर जांच की है तो क्या जांच हुई है, रिपोर्ट में क्या आया है और कितना पैसा इसके रिपेयरिंग के लिए लगना है, मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा लगना है, उस पर हमने सवाल खड़े किए हैं। निश्चित रूप से जब सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर उसे मेंटेन किए बिना क्यों टोल लगातार वसूला जा रहा है, जनता के ऊपर ये भार क्यों है, इस पर भी मैंने प्रश्न उठाया है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उस क्षेत्र से रहा है जहां से मैंने चुनाव लड़ा था पहले विधानसभा का, आबू रोड के क्षेत्र में जो एक एयर स्ट्रिप है हमारे यहाँ पर, उसको एयरपोर्ट में कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तब्दील करने की मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी उस बात को रखा था। अशोक गहलोत जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो क्षेत्र की उस मांग को देखते हुए, प्रवासियों की मांग को देखते हुए वो भी चाहते हैं कि इसमें निश्चित रूप से कमर्शियल एक्टिविटी उस एयर स्ट्रिप पे चालू हो, एयरपोर्ट में वो तब्दील हो। सरकार की उसमें क्या मंशा है, उसे एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं तो किस हद तक इसके अंदर जो है सरकार ने कार्य किया है, क्या डेवलपमेंट्स उसमें हुए हैं, किसी तरह की कोई एस्टिमेशंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि आज की तारीख में उस एयर स्ट्रिप की जो चौड़ाई और लंबाई है, चौड़ाई 15 मीटर है और लंबाई जो है 1150 मीटर है, जो कि कमर्शियली फिजिबल नहीं है, वायबल नहीं है। उसकी वायबिलिटी को तैयार करने के लिए, उसे कमर्शियल बनाने के लिए ज़रूरी है कि 1800 मीटर की लेंथ कम से कम दें और 30 मीटर की चौड़ाई कम से कम दें। उसके लिए जो एस्टिमेशंस हैं,
खर्च है वो कितना होगा और क्या सरकार उसे आगे बढ़ाना चाहती है नहीं चाहती है। अभी उड़ान जो एक योजना चल रही है केंद्र सरकार की, उसके तहत भी हम लोग चाहते हैं कि उसमें किसी तरह से इस योजना को जोड़ा जाए और एयरपोर्ट जो है वहाँ बने, वहाँ के प्रवासियों को फायदा पहुंचे। पाली, जालोर, सिरोही के पश्चिमी राजस्थान के जो प्रवासी जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने भी इस मांग को सदैव उठाया है और निश्चित रूप से इसका फायदा जो है, जो भी कमर्शियल संस्था आएगी इसके अंदर या इंडिविजुअल कोई कंपनी इसमें आएगी तो निश्चित रूप से उसको बिजनेस लाभ भी मिलेगा। ये तो आपके क्षेत्र की बात हुई सर। लंबे समय से, बल्कि 6-7 साल कह दूं मैं आपको कि लोकसभा और राज्यसभा से राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं था। बीच में अलवर और अजमेर से 2 सीटें आई थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही सांसद के पद पर आए। ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, तो राजस्थान से भी आपके पास बहुत सारी डिमांड आती होगी। क्या लोगों की अपेक्षा है और उस पर खरा उतरने के लिए आपका क्या प्लान है? सबसे बड़ी जो दिक्कत राजस्थान में देखने को आज मिल रही है वो उसको मैं समझता हूँ कि उस दिक्कत को उस चुनौती को पूर्ण करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काफ़ी हद तक किया और वो चुनौती है जो प्रवासी श्रमिक हैं जो अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ करके अपने गृह क्षेत्र को लौटे, राजस्थान में लौटे, लाखों की संख्या में वो श्रमिक हैं, उनको रोजगार देना वो सबसे बड़ा मतलब चुनौती है जिसे गहलोत साहब जो है बहुत बखूबी ढंग से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उन्होंने इस क्षेत्र में असंगठित जो क्षेत्र है ये जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनके लिए रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र में कदम उठाया है और नरेगा को सुदृढ़ करने का हम लोगों ने इसमें काम किया है। केंद्र सरकार से भी मांग रखी है, इसमें मैंने भी इस बात को उठाया था क्योंकि लेबर कमेटी में भी मैं हूँ, उसमें भी मैंने इस बात को उठाया। गहलोत साहब की बात को पुरजोर ढंग से आगे मैंने रखा कि जो 100 दिन का कार्य दिवस है उसे बढ़ा करके 200 दिन का किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में इन श्रमिकों को रोजगार का अगर कोई बेहतरीन अगर कोई साधन मिल रहा है तो नरेगा के माध्यम से मिल रहा है। और इस नरेगा के कार्य को जिस तरह से रोजगार की गारंटी ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, उसी तरीके से मांग रही है कि रोजगार की गारंटी शहरी क्षेत्र को भी मिले। जहां श्रमिक गांवों में आ रहे हैं वहां श्रमिक जो है शहरी क्षेत्र में भी काफी बहुतायत संख्या के अंदर आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोजगार मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके। अशोक गहलोत जी ने जैसा कहा कि मेरे राज्य के अंदर कोई भूखा भी न सोए, ये हमारा टारगेट होगा और उसको पूरा करने के लिए अभी जैसे इंदिरा रसोई योजना भी अशोक गहलोत जी ने लागू की है, इस तरह के बेहतरीन काम हम लोग कर रहे हैं। और ये इन कामों को इसके पीछे जो बजट चाहिएगा, क्योंकि राजस्व घाटा बहुत जबरदस्त कोविड की वजह से राजस्थान में भी हुआ है, उस घाटे को पूर्ण करने के लिए और जो राजस्व की रिक्वायरमेंट है राजस्थान के लिए उसकी मांग जो है केंद्र से हम लोग संसद के माध्यम से उठाएंगे। सर, ये बात हुई लोकसभा राज्यसभा की, लेकिन राजस्थान की पॉलिटिकल जो क्राइसिस चला आपसे छिपा हुआ नहीं है। क्या लगता है अब चीज़ें सब कंट्रोल में है, सब गुट एक जगह आ चुके हैं? मैं समझता हूँ, देखो गुटबाजी सभी पार्टियों में होती है, राजस्थान में भी है, कांग्रेस में भी है, सामने भी देखने को मिली और बहुत बेहतरीन ढंग से अशोक गहलोत जी ने, शीर्ष के नेताओं ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने उस क्राइसिस को जो है ओवरकम किया, पूर्ण किया और बहुत बेहतरीन तरीके से सबको समायोजित करके फिर से एक मंच किया है। ये हमारे राजस्थान की उपलब्धि रहेगी, उसमें बहुत हद तक अशोक गहलोत जी का बहुत बड़ा रोल रहा। हम लोग मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए उस चीज़ को, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गई किसी तरीके से और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश करी। पूरे देश में जो तोड़फोड़ करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी जो गलत मंशा राजस्थान में थी उसमें वो नाकामयाब हुए। मैं समझता हूँ कि अब किसी तरह की दिक्कत जो है सरकार को लेकर के या कांग्रेस को लेकर राजस्थान में नहीं होगी। एकजुट होकर के एक मंच पे हम लोग सभी मिल करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे नीरज डांगी, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मुद्दे होंगे, जो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे होंगे, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, कोरोना से निपटने को लेकर हो, चाहे रोजगार संबंधित हो, उन मुद्दों को ये पुरजोर तरीके से संसद में उठाएंगे और अपनी बात को। और खास बात ये है कि जिस तरीके से नीरज डांगी को सहयोग मिलेगा केसी वेणुगोपाल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, क्योंकि वो भी राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, तो ऐसे में इन दोनों की बातें तो इन्हें रखनी ही होगी, राजस्थान के लोगों की बातें भी इन्हें संसद में रखनी होगी। जयपुर से टीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।